सैयदना सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह अपने एक साथी के साथ हज के लिए निकले और जब वो अबवा के मुकाम पर पहुंचे तो वहां क़याम किया। साथी ने कहा, आप यहाँ तशरीफ़ रखें और मैं बाजार से खाने पीने के लिए कुछ ले आऊँ। इसके जाने के बाद जब हज़रत सुलेमान बिन यसार जो कि साहिब हुस्न जमाल थे हैमे में बैठे थे कि एक बद्दू औरत ने जो कि पहाड़ की चोटी पर रिहाइश पजीर थी, इसने देख लिया और वो फरिश्ता हो गई। वो बद्दू औरत बुर्का पहनकर नीचे उतरी और सामने खड़े होकर बोली, मुझे कुछ दो। आपने समझा कि ये खाने की चीज मांगती है। आप उठे ताकि कोई खाने की चीज तलाश करके इसे दे। इस औरत ने कहा, मैं खाने को कुछ नहीं मांगती, मैं इस चीज की तारीफ हूँ जो कि औरतों को मर्दों से मिलता है। ये सुनकर आपने फरमाया, तुझे तो शैतान ने तैयार करके भेजा है। ये कहकर हजरत ने अपना सर घुटनों पर रखकर चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। इतना जोर से रोए कि वो औरत डर गई और बुर्का ओढ़कर चलती बनी। आप रोते रहे हत्ता कि साथी आ गया। इसने देखा कि हजरत का रो रो कर गला बैठ चुका है, आंखें सूजी हुई हैं। साथी ने अर्ज किया, हजरत इस अंदाज से रोने का क्या सबब है? आपने टालना शुरू किया लेकिन साथी का इसरार बढ़ता रहा। फिर आपने सूरत हाल बयान की तो साथी ने चीखे मारकर रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा कि तू क्यों रोता है? इसने अर्ज किया, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद बदकारी से ना बच सकता। फिर वो दोनों चल पड़े। जब खाना काबा का तवाफ किया तो हजरत सुलेमान बिन यसार को ऊँघ आ गई। देखा कि एक बुजुर्ग है, हुस्न जमाल के पैकर। अर्ज की, हुजूर आपका इस्म शरीफ क्या है? फरमाया, मेरा नाम यूसुफ है। अर्ज किया, यूसुफ सिद्दीक अल्लाह के नबी? आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो अर्ज किया, हुजूर आपका वाकया अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेहा के साथ अजीब हुआ। तो फरमाया, तेरा मामला बद्दू औरत के साथ अजीब तर है। बदनिगाही शैतान की शरारत का एक अदना अमल है जिससे वह बेशुमार बंदगाने खुदा को गुमराह करने में कामयाब हो जाता है। इस पर इसे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वरना वो तो इंसान के गुमराह करने में बहुत बड़े जतन और हीले बनाता है। किसी बादशाह की बेगमात सैर के लिए बाग में गई। सैर से फारिग हुई तो वापसी का इरादा किया। अपनी अपनी पालकियों में बैठ गई, लेकिन शहजादी जो कि फूल चुनने में मशगूल थी, शतरबानू ने यह समझा कि बैठ गई हैं, रवाना हो गए। तो शहजादी जब वापस पालकियों की जगह आई तो सब जा चुके थे। रात का वक्त था। शहजादी बहुत परेशान हुई। देखा एक मस्जिद है, वो पनाह हासिल करने के लिए मस्जिद में चली गई। वहाँ एक नेक सरशस्त नौजवान मुसाफिर भी था। उसकी अचानक नजर शहजादी पर पड़ी तो देखा एक नाजुक और नाम में पली हुई जर्क बर्क लिबास में मलबूस नौजवान लड़की है। नफ्से जानी ने वसवसे डालने शुरू कर दिए कि ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। नफ्सानी ख्वाहिश भी पूरी करो और जेवरात भी एक खजाना है, ये भी हासिल करो। लेकिन ईमान ने कहा, अगर ये बदकारी वाला काम किया तो रोजे क़यामत दोज़ख की आग से छुटकारा कैसे होगा? नफ्स ने कहा, क़यामत की आग को फिर देखा जाएगा, ये मौका तो लुत्फ अंदोज होने का है। ईमान ने कहा, ये चिराग जो मस्जिद में जल रहा है, ये वो आग है जो कि अल्लाह ताला ने कितनी बार अपनी रहमत से धोकर दुनिया में भेजी है। पहले इसको आजमा लो। अगर ये आग बर्दाश्त ना कर सको तो दोज़ख की आग कैसे कर सकोगे? ये कहकर इस ईमानदार ने अपनी उंगली चिराग की आग पर रखी तो उंगली जली, फौरन खींच ली। जब जरा दर्द कम हुआ तो नफ्स ने फिर जोश मारा, फिर उंगली चिराग की आग पर रख दी, फिर जलन हुई तो खींच ली। यूं ही करते करते रात गुजर गई और उंगली जला दी। सुबह हुई तो पुलिस इस शहजादी को तलाश करते मस्जिद में आई। शहजादी को लेकर पुलिस वाले बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह की दरियाफ्त पर पुलिस वालों ने बयान किया, ये शहजादी मस्जिद में थी और एक मुसाफिर था। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और बेकाबू होकर शहजादी को कत्ल करने के लिए तलवार सौंप ली। शहजादी ने कहा, अब्बा मुझे कत्ल कर देना,
آپ کے لیے آسان ہے، لیکن پہلے حقیقت حال تو سن لے۔ جب مسجد میں نے رات گزاری، وہاں جو مسافر تھا اسے بلا کر دیکھ تو لیں اس کے ہاتھ کا کیا حال ہے، پھر جو آپ نے کرنا ہوگا کریں، ورنہ انسان کا قتل قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا۔ بادشاہ نے مسافر کو بلوایا اور پوچھا، پھر جب بادشاہ کو حقیقت حال کا علم ہوا تو حیران رہ گیا اور ڈر گیا۔ بادشاہ نے اس مسافر کا نکاح اسی شہزادی سے کر دیا اور سلطنت اس کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف نے اس فقیر کو، جس نے انگلی جلا ڈالی تھی، بادشاہ بنا دیا۔ حرام کی معمولی سی لذت سے بچ جانے والے کو وہی شہزادی بھی تا زندگی حلال کے طور پر نصیب ہو گئی اور بادشاہت بھی انعام میں مل گئی۔ جس طرح بدنگاہی کے ارتکاب پر سخت وعیدیں ہیں، یوں ہی اس سے بچنے والے کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا لیا اس کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔